आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सी लैंग्वेज में टाइप कास्टिंग की बात करते हैं। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि टाइप कास्टिंग इट इज अ वे टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ डेटा इनटू अनदर टाइप। जब आप एक प्रोग्राम डिजाइन करते हैं तो आप अलग अलग टाइप के डेटा के साथ काम करते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपने एक डेटा फ्लोट टाइप का ले रखा है और आपको उसको राउंड करके इंटीजर में दिखाना है रिजल्ट, या आपने कोई डेटा इंटीजर टाइप का ले रखा है लेकिन आप एक ऐसे फंक्शन को यूज कर रहे होते हैं जिस फंक्शन को डबल टाइप डेटा की दरकार है या जरूरत है। तो उस केस में आपका इंटीजर टाइप का डेटा जब आप उसको पास करेंगे तो वहां पे नॉनसेंस रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे अगर हमें उसी इंटीजर को उसके फंक्शन को पास करना है लेकिन वो फंक्शन केवल डबल टाइप डेटा ही रख सकते हैं, पैरामीटर्स के रूप में ले सकते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि आप उस इंटीजर टाइप के डेटा को डबल टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो टाइप कास्टिंग हमें एक वे देता है जिसमें है कि एक टाइप के डेटा को हम दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा टाइप कास्टिंग है। अब सी लैंग्वेज में अगर टाइप कास्टिंग की बात करें तो सी लैंग्वेज हमें दो तरह की टाइप कास्टिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एक है आपका इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग या ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग, एंड सेकेंड इज योर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब यहाँ पे आता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की अगर बात करें तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि जब आप सी लैंग्वेज में डेटा टाइप की बात करते हैं तो सी लैंग्वेज एक लिस्ट ऑफ डेटा टाइप प्रोवाइड करता है जो शुरू होता है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। तो अगर आप बाइट डेटा टाइप को शॉर्ट में कन्वर्ट करना चाहें या शॉर्ट को इंट में कन्वर्ट करना चाहें तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल डेटा टाइप के डेटा को अगर आप लार्ज डेटा टाइप के डेटा पे कन्वर्ट करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक इंट ए है, हमने इसको 5 ले रखा है। अब एक फ्लोट वेरिएबल है हमारे पास एंड b इक्वल्स टू अगर a करें और b को प्रिंट करें तो ये आपका ऑटोमेटिकली 5.0, मतलब इस इंटीजर विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू फ्लोट टाइप। सो यहाँ पे वन टाइप का डेटा दूसरी टाइप में अपने आप कास्ट हो, तो इसे हम लोग इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन कहेंगे। दूसरा ऐसा होता है कि जब आपके पास एक ये डेटा टाइप है एंड आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने चाहिए, तो आप यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप को इंटीजर डेटा टाइप के डेटा में कन्वर्ट करना चाहिए। तो उस केस में यहाँ पे आपको फोर्सली कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि लार्ज डेटा टाइप का डेटा अगर स्मॉल डेटा टाइप के डेटा में कन्वर्ट होने जाए तो वहां पे हमें कास्ट ऑपरेटर यूज करना होगा। वो है आपका, देख लीजिए, b इक्वल्स टू जिस टाइप में कन्वर्ट करना है वहां पे हम इस टाइप को ऐसे मेंशन कर देंगे। सो क्या होगा, ऑटोमेटिकली b में a का वैल्यू चला जाएगा और राउंड हो जाएगा 5। ये सी में जब हम लोगों ने प्रोग्रामिंग शुरू करी थी तो सबसे पहले हम लोगों ने सिंपल प्रोग्राम, जिसको हम लोग सीक्वेंशियल स्टेटमेंट कर सकते हैं, के थ्रू हमने एक सीक्वेंस में प्रोग्राम डिजाइन किया जिसमें हमने इनपुट लिया, कैलकुलेट किया और रिजल्ट दिखाया। उसके जब आगे बढ़े हम लोग तो हम लोगों ने कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके कंडीशन बेस्ड टास्क परफॉर्म किया और हम लोगों ने ऐसे प्रोग्राम बनाए जहाँ पे आउटपुट हमारा एक कंडीशन पे बेस्ड होता था। जैसे आपने इवन और चेक किया, स्टूडेंट का पास फेल चेक करना हुआ, ये सारे प्रोग्राम हमने कंडीशनल ऑपरेटर के द्वारा तैयार किए। अब बात करते हैं हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट की। सी लैंग्वेज अदर लैंग्वेज की तरह हमें प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। तो आइए देखते हैं कि इस कंट्रोल स्टेटमेंट के सेगमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं। पहला है हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें डिसीजन लेने का काम करने में मदद करता है। एक ऐसा स्टेटमेंट जब हम एक लार्ज प्रोग्राम डिजाइन कर रहे होते हैं जहां पे हमारे पास कंडीशंस एक या एक से ज्यादा होते हैं और उनके हिसाब से हमें डिसीजन लेने होते हैं, हमारे आउटपुट सेलेक्ट करने होते हैं, तो हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन है आपका लूपिंग स्टेटमेंट। यस, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें किसी काम को रिपीटेडली परफॉर्म करने में मदद करेगा। वैसे स्टेटमेंट जिनकी मदद से हम रिपीटेशन का टास्क परफॉर्म कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में, और इसके अंतर्गत हमारा व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर स्टेटमेंट आता है। उसी तरह से हम लोग जंपिंग का स्टेटमेंट की बात करें
तो ये भी एक तरह का स्टेटमेंट है जो कंडीशनली और अनकंडीशनली हमें प्रोग्राम के एक सेक्शन से नेक्स्ट सेक्शन में जंप करने की सुविधा देती है, जिसके अंतर्गत आपका गो टू, कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट आते हैं। तो चलिए हम लोग अब कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो हमारी शुरुआत सबसे पहले होती है सिलेक्शन स्टेटमेंट के साथ। तो आइए हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट में बात करते हैं सबसे पहले इफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको डिसीजन मेकिंग टास्क परफॉर्म करने में मदद करता है। ये जैसे आपने कंडीशनल ऑपरेटर के साथ डिसीजन मेकिंग का टास्क परफॉर्म किया था, वैसे ही हमें इफ स्टेटमेंट के साथ भी काम कर सकते हैं। बट कंडीशनल ऑपरेटर के साथ जो काम कर रहे थे वो एक लिमिटेड कंडीशन के साथ काम करता है। अगर हमें लार्ज कंडीशन पे काम करना हो तो फिर वो हमारे लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो सी लैंग्वेज ने हमें सिलेक्शन स्टेटमेंट प्रोवाइड किया है, जिससे कि हम एक सीरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग टास्क इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे ये काम करता है, तो इसके लिए हम उसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स आपके सामने लिखा हुआ है। इफ के साथ यही एक्सप्रेशन या कंडीशन होगा जो कंडीशन इवेलुएट करेगा ट्रू या फॉल्स में। अगर ये कंडीशन आपका ट्रू इवेलुएट करता है तो इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आपने दे रखा है, क्योंकि यहाँ मैंने सेमीकोलन नहीं दिया तो इसी का सेक्शन है, ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये आपका कंट्रोल यहाँ से बाईपास हो जाएगा और बाहर जंप कर। तो आइए हम लोग इफ स्टेटमेंट के साथ काम करना शुरू करते हैं। हम एक नया सोर्स फाइल लेते हैं। हमारा इफ का सिंटेक्स आपके सामने लिख देते हैं, ये कमेंट सिंबल के थ्रू। इफ के साथ हमारा कंडीशन होता है और उसके बाद आपका स्टेटमेंट आता है। स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन होता है और इस तरह से हम लोगों ने कमेंट सिंबल के अंदर बंद कर दिया। ये आपका मल्टी लाइन कमेंट सिंबल है, जिससे कि आप एक से ज़्यादा लाइन में अगर आपकी कमेंट्स आती है तो आप वहाँ से स्टार्ट करके लास्ट में एंड कर सकते हैं। अब चलिए इस पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमें कहा गया कि आप एक नंबर लीजिए और पता करिए कि वो क्या 5 से डिविजिबल है। चेक अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5। सो यहाँ पे हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, मैसेज देते हैं इंटर एनी नंबर, स्कैनएफ के थ्रू हम लोग इनपुट करा लेते हैं। उसके बाद कंडीशन देते हैं इफ ए मॉडुलस 5 ए मॉडुलस 5 इक्वल्स टू 0। सो क्या आपका आउटपुट आएगा, ये यहाँ पर हम दे सकते हैं डिविजिबल। इस तरह से आपने इफ के थ्रू एक प्रोग्राम बना लिया। अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं। आपने इसको सेव कर दिया i1.c के नाम से। कंपाइल के बाद फिर एग्जीक्यूट करते हैं। इंटर एनी नंबर, आपने नंबर 6 दिया, आपका कोई भी आउटपुट नहीं है। फिर से देखें, आपने रन कराया, इस बार आपने 5 नहीं 10 दे रखा है तो लिखता है डिविजिबल। तो इफ़ स्टेटमेंट ने हमें क्या किया कि अगर हमारा कंडीशन ट्रू था, जैसे हमने 10 दिया, तो ये आपका स्टेटमेंट जो उस कंडीशन को बेस करके आपने तैयार किया है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, और जैसे ही आपने इस कंडीशन के अगेंस्ट आपने वैल्यू दिया तो ये कंट्रोल यहाँ से सीधे इस स्टेटमेंट को इग्नोर कर बाईपास हो जाता है। तो इफ़ का ये बॉडी है जो आपने स्टेटमेंट दिया है, जो काम तभी करेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगा। अगर ये आपका एक्सप्रेशन या कंडीशन फॉल्स होता है तो ये कंट्रोल यहाँ से बाईपास हो जाता है। तो ये है आपका सिंपल इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट में कहा गया है कि आप इफ़ स्टेटमेंट को
अलग अलग फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने नीड के हिसाब से इन्हें अलग अलग फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इफ़ के अलग अलग फॉर्म की बात करते हैं। तो पहला अगर इफ़ के फॉर्म की बात करें तो हमारा है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट कैसा होता है, तो जैसे देखिए आपको हमने यहाँ लिखा था इफ़ कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे कंडीशन ये हो गया, कंडीशन मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया था, कंडीशन, यस, CONDITION, कंडीशन। इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये स्टेटमेंट आएगा। अगर हम चाहते हैं कि ना करे तो फिर क्या हो, तो आपको सिर्फ एल्स यूज़ करना है और कोई और स्टेटमेंट दे दीजिए। इसे हम लोग बोलेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ये आपका इफ़ का अगला फॉर्म हो गया इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इसके साथ क्या कह रहा है कि इफ़ कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो आपका ये स्टेटमेंट जनरेट होगा, जो आपने अगर मान लो स्टेटमेंट 1 देते हैं। अगर नहीं करता है तो सीधे ये एल्स पार्ट में कंट्रोल जंप कर जाएगा और आपको स्टेटमेंट 2 देगा। जैसे इसी प्रोग्राम में हम देखते हैं, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि चेक अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 5 और नॉट, अगर ऐसे इसी को बात करें तो यहाँ पे हमें एक लाइन ऐड कर देना होगा, वो है आपका एल्स printf नॉट डिविजिबल। अब आप इसको कंपाइल करिए, तो आपकी ये एरर आ रही है। क्या बता रहे हैं, तो देखिए एक्सपेक्टेड सेमीकलन, इस पर डबल क्लिक करके देख सकते हैं आप। हाँ, तो ये आपका एक्सपेक्टेड मतलब आपको यहाँ सेमीकलन स्पेसिफाई करना है। तो देखिए एरर, ये सिंटेक्स मिसिंग था, आपका सिंटेक्स एरर था। आपका कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। वापस रन करिए और आपने यहाँ पे, अब हम वैल्यू देते हैं 6 देते हैं तो कहता है नॉट डिविजिबल। वापस रन कराएं, अगर हम देते हैं 15 तो कहता है डिविजिबल। तो आपने देखा है कि इफ़ के अगले फॉर्म जिसे हम लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट कह रहा है, इसने हमें दोनों कंडीशन में आउटपुट देने की सुविधा दी। अगर कंडीशन सेटिस्फाई किया तो आपका ये डिविजिबल आ गया, अगर कंडीशन नहीं सेटिस्फाई किया तो नॉट डिविजिबल आ गया। अब देखिए हम लोग जो इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर रखे हैं, यहाँ पे अगर आप किसी भी कंडीशन के अंदर या जब कभी आप कंपाउंड स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना चाहें तो आप वहाँ करली ब्रेसेस देंगे। जैसे इफ़ कंडीशन के साथ केवल एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1। अगर हमें मल्टीपल कंडीशन, अगर कंडीशन पे मल्टीपल स्टेटमेंट जनरेट करने हैं, मान लीजिए कुछ ऐसा करना है, तो आपको इसे करली ब्रेसेस के अंदर देना हो। तो ये जो करली ब्रेसेस जो ओपन और क्लोज हुआ है, ये आपको कंपाउंड स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एक साथ लेके चलता हो, उसे कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे हमने एक कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे दिया, अगर इफ़ के साथ कंडीशन यूज़ कर रहे हो आप और इस कंडीशन को बेस करके दोनों स्टेटमेंट को काम करना है, तो आपको उन्हें कंपाउंड स्टेटमेंट के टर्म्स में यूज़ करेंगे और आप करली ब्रेसेस ज़रूर देंगे। अगर स्टेटमेंट एक सिंगल है तो आप करली ब्रेसेस ना भी दें तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट तो समझ जाता है, या फिर अगर आपकी मर्ज़ी है देने की तो आप दे के भी उसको लिख सकते हैं, लेकिन सिंगल स्टेटमेंट में आप दें या ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आप कंपाउंड स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो आपको एक ब्लॉक देना पड़ेगा, तो ये ब्लॉक के थ्रू हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि ठीक है, आप अगर कंपाउंड स्टेटमेंट यूज़ करने की बात सोचते हैं तो ये कैसे काम करेगा, तो देखते हैं। चेक ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 5 और नॉट, इस पर एक चीज़ और ऐड करते हैं, इफ़ डिविजिबल फाइंड इट्स स्क्वायर अदरवाइज क्यूब। अब यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम को थोड़ा और बड़ा कर दिया। कह रहा है कि अगर डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर निकाल दीजिए और नहीं है तो उसका क्यूब निकालिए। अब यहाँ पे a मॉडुलस 5 को ऐसे करते हैं और इसकी बॉडी में हम लोग रखते हैं, यहाँ पे इफ़ के साथ बॉडी खुला, डिविजिबल है ये बात हमने लिख दिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ b इक्वल्स टू a इंटू ए करेंगे, क्योंकि डिविजिबल होगा तो उसका स्क्वायर निकालना है, और प्रिंट एफ कर देंगे स्क्वायर, आपका b आ गया।
और नहीं तो फिर अगर डिविजिबल, इसको एल्स को फिर आपको बंद करना होगा इस इफ़ को। तो आपने यहाँ इफ़ बॉडी को बंद कर दिया। एल्स शुरू होता है, फिर वही चीज़ आपका एल्स ब्लॉक शुरू होता है यहाँ से, और एल्स का क्लोजिंग एंड में होगा। अभी इसको हटा लेते हैं, नॉट डिविजिबल, सो बी इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा इसका क्यूब, और फिर आप प्रिंट एफ दे के क्यूब इज, और आप यहाँ पे क्यूब को प्रिंट कर सकते हैं। और वापस फिर आपको एंड में, ये तो आपका वॉइड मेन का हो गया, ये आपका एल्स का ब्लॉक हो गया। इस तरह से आप ब्लॉक चेक कर सकते हैं कि आपने सही ब्लॉक क्लोज। ये आप देखिए मेन का आपने प्रोग्राम यहाँ से शुरू किया है, एक नंबर लीजिए, चेक करिए 5 से डिविजिबल है या नहीं। अगर डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर निकालिए, नहीं है तो आप उसकी क्यूब निकालिए। मैंने भी वही किया, 2 वेरिएबल ले लिया, एक नंबर के लिए एक रिजल्ट के लिए। इंटर एनी नंबर, नंबर ए में गया, अगर ए 5 से डिवाइड होगा तो मैसेज देगा डिविजिबल, और उसका स्क्वायर निकाल के प्रिंट कर देगा। नहीं होगा तो फिर नॉट डिविजिबल मेंशन करेगा आपका आउटपुट में, और बी में उसका क्यूब जाएगा और क्यूब को प्रिंट कर देगा। फिर मैंने यहाँ से मेन को क्लोज कर दिया। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, 0 एरर्स है। अब आप इसको रन कराइए, रन करा के आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए। 5 देखिए डिविजिबल है और इसका स्क्वायर निकला 25। सेकेंड टाइम फिर से रन करते हैं, और आपने कोई वैल्यू लिया, इस बार 6 नॉट डिविजिबल है और इसका आपने क्यूब निकाला 6 × 6 × 6, तो आपका 216 आया। तो इस तरह से हम लोगों ने सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंतर्गत इफ़ स्टेटमेंट और जिसके अलग अलग फॉर्म्स इफ़ और इफ एल्स को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग इफ़ के और भी फॉर्म्स लाइक नेस्टेड इफ एल्स एंड इफ एल्स इफ लैडर, उनको देखते। थैंक यू।